बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास, कैसे हैं आप सब? एग्ज़ाम डेज चल रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आप सबके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक मार्क्स आएँ। आज हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। इनमें से हमने इसके जो है 10 पार्ट्स हैं, इनमें हमने बताना है कि इनमें से ये कौन सा रैशनल पार्ट है और कौन सा इरेशनल, यानी उर्दू मीडियम के लिए नातक और गैर नातक का दांत। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं। उससे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रो, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का थोड़ा सा इंट्रो देख लें। अगर आप इसको अच्छी तरह देख लेते हैं तो फिर आपको बिल्कुल ये भूलेगा नहीं, ना एग्ज़ाम में और ना ही सॉल्व करते वक्त। ठीक है, ये जो रैशनल नंबर होते हैं ना, ये इनमें दो तरह के नंबर होते हैं रैशनल नंबर। ऐसे जो पॉइंट के बाद, ऐसे डेसिमल नंबर जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाएं उनको बोलते हैं रैशनल नंबर। जैसे 0.25 या 0.4, ऐसे जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाएं। और दूसरे वो नंबर जो पॉइंट के बाद ख़त्म ना हो, चलते जाएं, उनको ऐसे पॉइंट पहले बता दूं जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाए। जैसे 0.25 ये 1/4 के इक्वल होता है। जैसे ये अब पॉइंट के बाद ख़त्म हो गया, आगे चल नहीं रहा, इनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, और ये रैशनल नंबर्स की ही कैटेगरी में आते हैं। नंबर 2 है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, जो टर्मिनेट तो नहीं होते, मतलब ख़त्म तो नहीं होते, आगे चलते जाते हैं, लेकिन एक सिलसिला, एक कड़ी के तौर पे चलते जाते हैं। जैसे 4.323232। अब ये पॉइंट के बाद ख़त्म तो नहीं हो रहे, लेकिन एक कड़ी के तौर पे, एक जो है ना सीक्वेंस के तौर पे ये चलते जा रहे हैं, तो ये भी इरेशनल, और इनको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। ये पेपर में अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है। ठीक है, ये पेपर में अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है। अब इसको रिकैप कर लें कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, रैशनल नंबर्स में दो तरह के रैशनल नंबर्स होते हैं। एक ऐसे जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाएं, और जैसे 0.25 1/4 के इक्वल है, और वो दूसरे ऐसे जो पॉइंट के बाद ख़त्म ना हो लेकिन अगर सीक्वेंस के तौर पे चलते जाएं, जैसे 0.4.323232। अब दूसरे इरेशनल नंबर, गैर नातक आदाद, ऐसे जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड, इनका नाम है, ये होंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, जो पॉइंट के बाद ख़त्म भी ना हो और रैंडम, और इनका कोई सीक्वेंस भी ना हो, रैंडम तरतीब के, रैंडम हो, चलते जाएं। जैसे पाई है हमारे पास, इसका 3.141592, मतलब सारे रैंडम नंबर है, कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। एक तो ये पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं हो रहे, और दूसरा ये इनमें कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई तरतीब नहीं है, तो ये इरेशनल है। अगर पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाए और तो ये होंगे रैशनल नंबर, होंगे जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। और अगर ख़त्म नहीं हो रहे लेकिन सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं, तो ये होंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, ये भी रैशनल नंबर हैं। ठीक है, और अगर दोनों ही काम नहीं हो रहे, ना रुक रहे हैं और ना उसके बाद ये पॉइंट के बाद कुछ सीक्वेंस बन रही है, तो ये होंगे इरेशनल। अब अगर इस मैप को आपने बिठा लिया दिमाग में, तो फिर आपके लिए क्वेश्चन करना कोई इतनी बड़ी बात है ही नहीं। ठीक है, पहला पार्ट है इसका 2.353535। वापस आ जाए यहाँ पे, तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ तो पॉइंट के बाद अगर वो रुक जाएं या कुछ सीक्वेंस बन जाए, रुके ना तो सीक्वेंस बन जाए। अब यहाँ देखिए, ये पॉइंट के बाद रुक नहीं रहा लेकिन ये सीक्वेंस बन रही है, तो ये क्या होगा? शाबाश, ये होंगे रैशनल। ठीक है, ये देखें 3.353535, तो ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, सो ये जो है ना, ये रैशनल है, इरेशनल नहीं होगा। अगर ये जैसे पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं हुए थे, लेकिन अगर ये सीक्वेंस ना बनती, तो फिर हम इनको बोलते हैं ये इरेशनल है। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। अब सेकंड पार्ट है इसका 0.6 और इसके ऊपर ये बार है। ठीक है, चलें जी, बिस्मिल्लाह। सेकंड पार्ट आ गया हमारे पास, ये है 0.6 और इसके ऊपर ये बार है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये नंबर रुक नहीं रहा, ये आगे सेम चलता जा रहा है, 6 आगे। अगर 4 है तो 4. ठीक है, अप टू सो ऑन। तो जैसे मैंने आपको इसको लिखने 0.666, मतलब आगे ये चलता जा रहा है। तो ये देखें, आपको मैंने पहले यहाँ पे बताया था कि रैशनल वो होगा जो या तो पॉइंट के बाद रुक जाए, जैसे 0.25 है, तो और अगर नहीं रुक रहा तो वो अगर सीक्वेंस बनती हो, तो देखेंगे 0 पॉइंट के बाद सीक्वेंस है 6 6 6 अप टू सो ऑन, तो ये क्या होगा? ये होगा रैशनल।
अगर ये रैंडम नंबर होते तो होते ये इरेशनल। ठीक है, चलें जी। थर्ड पार्ट है हमारे पास 2.236067 अप टू सो ऑन। तो अब देखें दोनों कंडीशन को देखें, क्या ये पॉइंट के बाद रुक रहे हैं? नहीं। और उसके बाद आगे कोई सीक्वेंस बन रही है, कोई तरतीब, कोई सिलसिला बन रहा है? ये देखें 2366067, ये बिल्कुल भी कोई जो है सीक्वेंस नहीं है, ये रैंडम नंबर्स हैं। तो ये क्या होगा? ये होगा इरेशनल। ठीक है, इरेशनल, ये इरेशनल होगा। अच्छा चलो जी, फोर्थ पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 7। स्क्वायर रूट ऑफ 7, अगर आप इसको स्क्वायर रूट ऑफ 7 को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 2.6475। ये देखें तो लिखने देखें इसको 2.6477 अप टू सो ऑन, कैसे चलता जा रहा है। अब अगर इस पर भी अगर गौर करें तो ये भी बिल्कुल दोनों कंडीशंस को जो है ना वो फुलफिल नहीं कर रहा। एक तो देखिए पॉइंट के बाद रुक रहा है, नहीं ये चलता जा रहा है। दूसरा इसमें ये कुछ सीक्वेंस बन रही है, 6 है, 4 है, फिर 7 है, फिर 5 है, रैंडम नंबर्स हैं। तो ये भी क्या होगा? ये भी होगा इरेशनल। ठीक है, अच्छा जी, फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। ये है हमारे पास ई, इसकी वैल्यू होती है 2.718282 और आगे ये सेम चलता है अप टू सो ऑन। तो ये भी एक इरेशनल नंबर है, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये भी ना कोई सीक्वेंस बन रही है, ना ये पॉइंट के बाद रुक रहा है। तो ये होगा इरेशनल। बस एक और कंसेप्ट को अपने माइंड में रखना है कि दो ही इसकी कंडीशंस हैं रैशनल की, बाकी जो है बाकी सारे इरेशनल। सिक्स्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। ये है हमारा पाई, और पाई की वैल्यू होती है 3.141592 और ये इनफाइनाइट तक आगे चलती जाती है। इस पे भी दो ही कंडीशंस हम अप्लाई करेंगे कि ये क्या ये रुक रहा है पॉइंट के बाद? नहीं। क्या ये पॉइंट के बाद कोई सीक्वेंस बन रही है? नहीं। ये सारी रैंडम नंबर हैं, तो ये भी हमारा होगा इरेशनल। अच्छा बच्चों यहाँ पे एक बात आप ज़हन में बिठा लें कि ये जो है ई और ये पाई, ये दोनों इरेशनल नंबर हैं, आपको भी मैंने बता दिया है। और ये अक्सर एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि ई क्या है या पाई क्या है, तो वहाँ पे एमसीक्यूज़ आपने गलत नहीं करना। सेवंथ पार्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारा है 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 11 आप कैलकुलेट करेंगे तो वो पॉइंट वो कुछ आ जाएगा आपको। ये हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 3.316624, ये चलता जाएगा। तो ये अगर इसको चलें ऐड भी कर लें, वैसे तो पता चल रहा है वैसे ही 8.31664, तो ये चलता जा रहा है। ना तो ये पॉइंट के बाद रुक रहे हैं और ना ही कोई सीक्वेंस बन रही है, तो ये भी हमारे पास इरेशनल ही है। यहाँ पे एक बात आपको मैं ऐड करके बता दूं कि जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट में अगर ये 25 आता है जिसका 5, तो वो तो ना इसका पॉइंट, मतलब ये पॉइंट तो है नहीं, और ना ये इनफाइनाइट है, तो ये देखें ये होगा रैशनल। अगर इसके अलावा अगर आते हैं कोई, जैसे फर्ज कर लें आता है स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आता है, तो ये पॉइंट में कुछ आ जाएगा और जो चलता जाएगा इनफाइनाइट, वो रैंडम होगा, तो वो होगा इरेशनल। सिर्फ अगर परफेक्ट स्क्वायर हैं, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 25 हो गया, या फिर हो गया ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 36 जो 6 है, तो ये सारे जो है ना ये सारे रैशनल हैं। ठीक है, ये रैशनल क्यों है? क्योंकि ना तो ये पॉइंट है इनमें, ना ही पॉइंट के बाद आगे चलते जा रहे हैं, ना इनफाइनाइट। ठीक है, सो ये रैशनल है। अच्छा, 8th पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13। इसको भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये भी सारे आपके पास पॉइंट में आ जाएगा। तो ये भी जो है ना, ये क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ना इसका आंसर वैसे है जो पॉइंट के बाद रुक जाए, या ना मतलब 5 है या 6 है, 6.7 6 7 कुछ भी जो पॉइंट के बाद रुक जाए या सीक्वेंस हो, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये होगा इरेशनल। दोनों कंडीशंस को ये फुलफिल नहीं कर रहा, दोनों में से एक को भी नहीं कर रहा। ठीक है,
चलें जी, 9th पार्ट है हमारा 15/4। तो इसको अगर आप डिवाइड करें तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। 4 है, 4 3 ज़ा 12, माइनस करें 3, पॉइंट लगा दें, 0 लगा दें, 4 7 ज़ा 28, ओके। 2 आ जाएगा, 0 ऐड करें, 4 5 ज़ा 20, तो ये क्या आया 3.75। इसका आंसर है 3.75। तो ये पॉइंट के बाद ये रुक गया, ठीक है। ये है रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर में भी ये कौन सा है रैशनल, इसकी कैटेगरी है जो सबसे पहले मैंने आपको कैटेगरी बताई है ना, टर्मिनेटिंग, मतलब जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, लास्ट पार्ट है हमारा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये जगह भी चेंज हो सकती है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फ़र्क उससे नहीं पड़ता। ये देखें, ए माइनस बी ए प्लस बी, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, ये पावर इससे कट गई, ये -2 आ गया। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो ये एक नंबर है, तो ये क्या होगा, रैशनल, ठीक है बच्चों। ये लास्ट पार्ट था। अच्छा जी, क्वेश्चन हमारा नंबर 1 जो ख़त्म हो गया। एक बात याद रखें, एमसीक्यूज़ में आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि ये कैटेगरी कौन सी, फ़र्ज़ करें आपको देता है कि 3.75 है, तो ये क्या रैशनल है या इरेशनल है। तो आपने बताना है कि ये रैशनल है क्योंकि पॉइंट के बाद ये ख़त्म हो गया। फिर वो ये भी पूछ सकता है कि उसमें क्या है, रैशनल में क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये पॉइंट के बाद ख़त्म हो गया तो ये टर्मिनेटिंग है, अगर नहीं ख़त्म हुआ आगे चलता जा रहा है, अगर देखिए 3.75 का ख़त्म हो गया है तो ये टर्मिनेटिंग है। अब इसी तरह अगर हम पीछे देखें, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 है उसका, तो देखें 2.353535 तो टर्मिनेटिंग तो नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रैशनल है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यू में पूछ सकता है। चलें जी, अगर आज आपको कुछ भी सीखने को मिला तो सब्सक्राइब कर लें।